Hello class good morning. Class today I discuss about this topic selection criteria of packaging material. ठीक है, देखेंगे कि हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल का सिलेक्शन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। सिर्फ एक्टिव पैकेजिंग बनाना ही इसका जो है प्रोसेस नहीं होता है, बल्कि हमारी मेडिसिन की क्वालिटी, सेफ्टी और स्टेबिलिटी और इफ़ेक्टिवनेस को भी मेंटेन करना भी पैकेजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें क्या होता है, हर मेडिसिन की केमिकल नेचर और स्टोरेज रिक्वायरमेंट अलग होती हैं, इसीलिए हर ड्रग के लिए डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल चूज़ किया जाता है। अगर गलत पैकेजिंग यूज़ की जाए तो मेडिसिन मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकती हैं और लाइट से डिग्रेड हो सकती है। इसीलिए क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकती है, ये जो है कंटामिनेटेड हो सकती है। इसलिए पैकेजिंग मटेरियल को सिलेक्शन साइंटिफिक फैक्टर्स के बेस पर किया गया है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि नेचर ऑफ ड्रग की नेचर क्या होता है, जो हमारे ड्रग की नेचर देखें तो पैकेजिंग मटेरियल बात करेंगे। इसमें टैबलेट और कैप्सूल्स को जनरली ब्लिस्टर्स पैक या HDPE प्लास्टिक बॉटल में पैक किया जाता है ताकि मॉइस्चर और डस्ट से प्रोटेक्शन मिल सके। बात करेंगे सिरप क्या होता है। सिरप और लिक्विड मेडिसिन्स को ग्लास या प्लास्टिक बॉटल्स में पैक किया जाता है, जिसमें लीकेज प्रूफ कैप होती है। ठीक है, इंजेक्शन की बात करें, इंजेक्शन को हमेशा स्टाइल ग्लास वॉल्व या एम्बलप में पैक किया जाता है क्योंकि इंजेक्शन डायरेक्टली बॉडी में दिया जाता है और कंटामिनेटेड बिल्कुल एक्सेप्टेबल्स नहीं होना चाहिए। ओके, ऑइंटमेंट और क्रीम्स को लेकर बात करें तो इसमें क्या होता है, जो एल्युमिनियम ट्यूब या लेमिनेटेड ट्यूब में फिल किया जाता है, जिसे प्रोडक्ट कंटामिनेशन और ड्राइंग से प्रोटेक्ट हो रहता है। इंजेक्टेबल्स मेडिसिन्स के लिए स्टाइल ग्लास और वायल यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये इन्हें कम्प्लीटली स्टाइल इन्वायरमेंट में रखा होता है। ठीक है, अब मॉइस्चर सेंसिटिविटी की बात करें। इसमें मॉइस्चर सेंसिटिविटी में नमी की प्राकृतिक सेंसिटिविटी, तो कुछ मेडिसिन मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके मॉइस्चर की वजह से टैबलेट्स और सॉफ्ट हो सकती हैं और कैप्सूल्स स्टिकी हो सकते हैं और हम एंटीबायोटिक्स की पोटेंशियल कम हो सकती है। इसीलिए मॉइस्चर सेंसिटिविटी ड्रग के लिए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स यूज़ किया जाता है। ऐसी कंडीशन वाटर वेपर को अंडर इंटर नहीं होने देता और मेडिसिन को ड्राई कंडीशन में प्रिवेंट करते हैं। कई प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर सिलिका जेल डिशिकेंट भी दिया जाता है जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टैबलेट, कैप्सूल और एंटीबॉडीज़। तो मॉइस्चर प्रूफ पैकेजिंग मेडिसिन की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करती है और ड्रग की इफेक्टिवनेस को मेंटेन करती है। अब हम बात करेंगे लाइट सेंसिटिविटी की। लाइट सेंसिटिविटी का प्रकाश के प्रति जो सेंसिटिविटी है, तो कुछ मेडिसिन्स लाइट सेंसिटिविटी या यूवी लाइट के कांटेक्ट में आकर डिग्रेड हो जाती है। इस प्रोसेस को फोटो डिग्रेडेशन भी
कहते हैं। लाइट के इफ़ेक्ट से मेडिसिन का कलर चेंज हो सकता है और उसकी पोटेंसी रिड्यूस हो सकती है। इसीलिए लाइट सेंसिटिविटी ड्रग को एम्बर्ड कलर्ड ब्राउन कलर ग्लास बॉटल में पैक किया जाता है। एम्बर्ड ग्लास हार्मफुल यूवी रेज को ब्लॉक करता है और मेडिसिन को क्या करते हैं को लाइट डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन प्रिपरेशन एड्रेनलिन या सोडियम नाइट्रोफॉइजिस एम्बलम्स कंटेनर्स मेडिसिन की स्टेबिलिटी और थेरापेटिक इफेक्ट को मेंटेन रखते हैं। ऑक्सीजन सेंसिटिविटी ऑक्सीजन की पतली सेंसिटिविटी तो कुछ मेडिसिन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ऑक्सीजन रिएक्शंस करती हैं। ऑक्सीडेशन से ड्रग की क्वालिटी और इफ़िशियंसी रिड्यूस होती है और कभी कभी कलर्ड और स्मेल भी चेंज हो जाती है। इसीलिए ऑक्सीजन सेंसिटिविटी मेडिसिन के लिए एंटीलाइट कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं जो एयर को कंटेनर के अंदर इंटर नहीं होने देती है। ठीक है, कई बार क्या होता है नाइट्रोजन गैस फ्लेसिंग्स भी की जाती है ताकि ऑक्सीजन कंप्लीटली रिमूव हो जाए। विटामिन सी ऑयल और एंटीबॉडीज़ एंड एयर टाइट पैकेजिंग ऑक्सीडेशन को रोक कर मेडिसिन की पोटेंसी को प्रिवेंट करती हैं। फिर हम बात करेंगे इसमें क्या केमिकल कंपैटिबिलिटी। तो केमिकल कंपैटिबिलिटी भी हमारी पैकेजिंग मटेरियल और मेडिसिन के बीच कई केमिकल रिएक्शंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कंटेनर्स ड्रग के साथ रिएक्ट करता है तो मेडिसिन कंटामिनेटेड हो सकती है या उसकी इफ़ेक्टिवनेस रिड्यूस हो सकती है। ग्लास प्लास्टिक या रबर पैकेजिंग मटेरियल साइंटिफिकली टेस्ट किया जाता है ताकि उनसे हार्मफुल केमिकल मेडिसिन्स में डिज़ोल्व ना हो। देखो, ऑर्डिनरी ग्लास इंजेक्शन के साथ रिएक्ट करके एल्कलाइन रिलीज़ कर सकती हैं। इसीलिए इंजेक्टेबल्स मेडिसिन के लिए स्पेशली ट्रीट टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास यूज़ किया जाता है। केमिकल कंपैटिबिलिटी पेशेंट सेफ्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ या मजबूती, इसमें क्या होता है पैकेजिंग हमारी मटेरियल जो पैकेजिंग वाला है मटेरियल है इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज और हैंडलिंग के टाइम ब्रेक या डैमेज ना हो। और मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग से डिस्ट्रीब्यूट से फार्मेसी से पेशेंट तक ट्रैवल करती है। अगर पैकेजिंग वीक होगी तो लीकेज या ब्रेकेज या कंटामिनेटेड हो सकती है। तो ग्लास बॉटल थिकनेस और स्ट्रॉन्ग बनाई जाती हैं और प्लास्टिक कंटेनर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होती हैं। स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग से मेडिसिन सेफली पेशेंट तक पहुंचती है। फिर हम बात करेंगे कॉस्ट, क्या क्या लागत लगती है। ठीक है, तो पैकेजिंग में क्या होता है कि इन इकोनॉमिकली भी होनी चाहिए। बहुत एक्सपेंसिव पैकेजिंग मेडिसिन की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ा देती है, लेकिन कॉस्ट कम करने के चक्कर में क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। ये फार्मास्यूटिकल कंपैरिजन ऐसे पैकेजिंग मटेरियल्स चूज़ करते हैं जो अफोर्डेबल्स होने के साथ सेफ्टी और पोटेंशियल भी क्या होती है प्रूव्ड करने चाहिए। गुड पैकेजिंग का एम है कि मैक्सिमम प्रोटेक्शंस एट इम्यून रिसोर्सेबल कॉस्ट। स्टाइल की रिक्वायरमेंट तो इंजेक्टेबल्स मेडिसिन्स
ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस और कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कंप्लीटली स्टराइल होने चाहिए। इनके पैकेजिंग मटेरियल्स भी स्टराइल्स होते हैं और एक्सेप्टेड कंडीशंस में फिल किए जाते हैं। ग्लास एम्बलम्स, स्टाइल वायर और पूरे फील्ड शेयरिंग स्टाइल पैकेजिंग को कॉमन एक्सप्लेंस हैं। स्टाइल पैकेजिंग इन्फेक्शन और कंटामिनेशंस को प्रिवेंट करते हैं और पेशेंट सेफ्टी को क्या करती हैं, इंश्योर करते हैं। इसमें ऐसे ऑफ यूज़ करने का मेन आसानी क्या होती है, इसमें क्या होता है, पैकेजिंग पेशेंट फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि पेशेंट मेडिसिन को ईज़िली और सेफली यूज़ कर सके। ड्रॉपर बॉटल एक्यूरेट डोज देने में हेल्प करती है। चाइल्ड रेजिस्टेंस कैप बच्चों के एक्सीडेंटल पोजीशन से प्रोटेक्ट करती हैं। आई ओपन या ब्लस्टर्स पैक एल्डियर और एरेथ्रिक पेशेंट के लिए कन्वेंटेंट होती है। कन्वेंशंस पैकेजिंग पेशेंट कॉम्प्लिकेशन को इम्प्रूव करते हैं और मेडिसिन यूज़ करने में इजी बनाते हैं। ठीक है, अब सेल्फ लाइफ को मेंटेन करना बात करेंगे। सेल्फ लाइफ में तो क्या होता है, ये पैकेजिंग हमारी मटेरियल का मेन पर्पस है कि मेडिसिन की स्टेबिलिटी को एक्सपायरी डेट तक मेंटेन रखना होता है। इसमें क्या होते हैं, जो पैकेजिंग हम मॉइस्चर से, ऑक्सीजन लाइट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और फिजिकल डैमेज से प्रोटेक्ट देते हैं। इससे मेडिसिन अपनी पोटेंशियल और थेरेप्यूटिक इफेक्ट एक्सपायरी डेट तक मेंटेन रखता है। प्रॉपर पैकेजिंग से ड्रग डिग्रेडेशन कम होता है और पेशेंट की इफेक्टिवनेस मेडिसिन मिलती है। ग्लास एज पैकेजिंग, इसमें क्या होता है, ग्लास पैकेजिंग मटेरियल्स में तो ग्लास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का सबसे पुराना और सबसे वाइडली यूज पैकेजिंग मटेरियल होता है। ये केमिकली रेजिस्टेंस, ट्रांसपेरेंस या रिजिड और इम्परमेएबल्स मटेरियल्स होते हैं जो ग्लास, मॉइस्चर या गैस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पास नहीं होने देते। इसीलिए मेडिसिन को एक्सीलेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ग्लास का यूज़ स्पेशली सिरप या इंजेक्शंस या आई ड्रॉप और एनी लिक्विड प्रिपरेशंस की पैकेजिंग में किया जाता है। हाई क्वालिटी फार्मास्यूटिकल ग्लास ड्रग के साथ रिएक्ट नहीं करता और मेडिसिन की प्योरिटी को मेंटेन रखता है। इसमें क्या होता है, एडवांटेजेस ऑफ ग्लास पैकेजिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, ग्लास केमिकली इनर्ट होते हैं, इसीलिए मेजॉरिटी मेडिसिन के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये क्या होते हैं, मॉइस्चर और ऑक्सीजन के अगेंस्ट एक्सीलेंट बैरियर प्रोवाइड करते हैं। ग्लास ट्रांसफ़र होता है जिससे मेडिसिन को ईजिली एक्सेप्ट किया जा सके और एम्बुलप ग्लास लाइट सेंसिटिविटी मेडिसिन को यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करता है। ग्लास ईजिली जो है स्टेरलाइज किया जा सकता है और इसलिए इंजेक्शंस मेडिसिन के लिए आइडियल मटेरियल्स माना जाता है। ग्लास रिसाइकेबल्स और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बन भी सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर जो हम बात करें, ग्लास ईजिली ब्रेक हो सकता है अगर केयरफुली हैंडलिंग ना किया जाए। ग्लास प्लास्टिक के कंपैरिजन में हैवी होते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। ऑर्डिनरी ग्लास कुछ एल्कलाइन सब्सटेंसेस रिलीज़ कर सकते हैं, इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में स्पेसिफिक ट्रीट बिसोसाइलेटेड ग्लास यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम कंपैरिजन ऑफ ग्लास की।
कंपैरिजन ऑफ ग्लास की बात करें तो ग्लास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में सबसे इम्पॉर्टेंट पैकेजिंग मटेरियल होता है। इसका यूज़ मेडिसिन को सेफ, स्टेबल और कंटामिनेटेड फ्री रखने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्लास एक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जो हाई टेम्परेचर पर डिफरेंट केमिकल्स को मेल्ट करके बनाए जाते हैं। इसकी केमिकल कंपोजिशन, उसके स्ट्रेंथ, उसके ट्रांस पोटेंशियल्स या हीट रेजिस्टेंस और केमिकल रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं। फार्मास्यूटिकल ग्लास को स्पेशली इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो मेडिसिन्स के साथ रिएक्ट ना करें और उनकी क्वालिटी को मेंटेन रखें। ठीक है, इसमें क्या है, अगर जो कंपोजिशंस ऑफ ग्लास की बात करें, ग्लास मेनली कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ मेडिसिनल कंपोनेंट्स से मिलकर बने होते हैं। हर कंपोनेंट्स का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि सिलिका, तो सिलिका में क्या होता है, ग्लास का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और लगभग 70 से 80% ग्लास इसी से बना होता है। ये क्या होता है, ग्लास को हैंडलेस या ट्रांसपेरेंसी और मेडिसिनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सिलिका की वजह से ग्लास केमिकली स्टेबल और ड्यूरेबल्स बनता है। सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड को फ्लूइड के रूप में ऐड किया जाता है। यह सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट कम करता है, जिससे ग्लास बनाना इजी और इकोनॉमिकल्स हो जाता है। लेकिन सोडियम ऑक्साइड की क्वालिटी ज़्यादा होने पर केमिकल रेजिस्टेंस कम हो सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड को स्टेबलाइजर्स भी कहा जाता है। ये ग्लास को वाटर और केमिकल्स के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं और इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाते हैं, जिससे ग्लास स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिक बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये ऑक्साइड ग्लास की हार्डनेस और केमिकल्स स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करते हैं। ये ग्लास को कैरेज और ब्रेकेज के से बचाते हैं और केमिकल रेजिस्टेंस को भी इम्प्रूव करता है। बोरिक ऑक्साइड, तो बोरिक ऑक्साइड स्पेशली बोरोसिलिकेट ग्लास में ऐड किया जाता है। ये ग्लास को एक्सीलेंट केमिकल रेजिस्टेंस और टर्मिनल शॉक रेजिस्टेंस देते हैं। इसी वजह से टाइप 1 फार्मास्यूटिकल ग्लास इंजेक्शन और वैक्सीन के लिए सबसे सूटेबल माना जाता है। टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल ग्लास की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो फार्मास्यूटिकल ग्लास को उसकी केमिकल कंपोजिशन और हाइड्रोलाइटिक केमिकल्स रेजिस्टेंस के बेस पर क्लासिफाई किया जाता है। ये क्लासिफिकेशन इंडियन फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स को अकॉर्डिंग होता है। हर मेडिसिन की पैकेजिंग रिक्वायरमेंट अलग होती है। कुछ मेडिसिन बहुत सेंसिटिविटी होते हैं और उन्हें मैक्सिमम प्रोटेक्शंस चाहिए, जबकि कुछ मेडिसिन्स नॉर्मल ग्लास में सेफली स्टोर किए जा सकते हैं। इसलिए फार्मास्यूटिकल ग्लास को 4 मेन टाइप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 ट्रीट सोडा लाइन ग्लास, टाइप 3 सोडा लाइन ग्लास, टाइप 4 जनरल पर्पस ग्लास। तो ये क्या होता है, टाइप 1 की अगर जो हम ग्लास की बात कर लें तो इसमें हमारे टाइप 1 ग्लास को बोरोसिलिकेट ग्लास भी कहा जाता है। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का हाईएस्ट क्वालिटी ग्लास माना जाता है। इसमें बोरिक ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें केमिकल्स और हाई टेम्परेचर्स के अगेंस्ट एक्सीलेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। और
टाइप 1 ग्लास मेडिसिन्स का सबसे ऑलमोस्ट रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इंजेक्शन, वैक्सीन और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे हाईली सेंसिटिविटी मेडिसिन की पैकेजिंग के लिए सबसे परफेक्ट मटेरियल्स हैं। कंपैरिजन की बात करें तो टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास मेनली फॉलोइंग कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जैसे कि सिलिका में क्या होता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। बोरिक ऑक्साइड जो होता है केमिकल और हीट रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं। अमोनियम ऑक्साइड होते हैं, ये स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग को इजी बनाते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड को स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो बोरिक एसिड की प्रेजेंस ही टाइप 1 ग्लास के ऑर्डिनरी ग्लास से सप्रेस बनाता है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ टाइप 1 ग्लास की बात करें तो इसमें क्या होता है, हाई केमिकल रेजिस्टेंस में तो हमारे हाई केमिकल रेजिस्टेंस में टाइप 1 ग्लास एसिड एल्कलॉइड और न्यूट्रल सॉल्यूशंस के साथ ऑलमोस्ट रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हम मेडिसिन्स की प्योरिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन रखते हैं और कंटामिनेशंस का रिस्क बहुत कम होता है। लो एल्कली रिलीज इस ग्लास से सोडियम और दूसरे एल्कलाइन आयंस बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं, जिन्हें इस वजह से मेडिसिन का पीएच नहीं होता और इंजेक्टेबल सेफ हो जाता है। लो एल्कली रिलीज, तो इस ग्लास से सोडियम और दूसरे एल्कली आयन बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं। इस वजह से मेडिसिन का पीएच चेंज नहीं होता है और इंजेक्टेबल प्रिपरेशन सेफ रहती है। अब एक्सीलेंट हीट रेजिस्टेंस, तो एक्सीलेंट हीट रेजिस्टेंस में क्या होता है कि हमारा टाइप 1 ग्लास क्या होता है, हीट रेजिस्टेंस में टाइप 1 ग्लास हैं, इसमें टेम्परेचर को ईजिली टॉलरेट कर सकते हैं। ये जो होते हैं ऑटोक्लेविंग 120 डिग्री या यूज़ अधिक के दौरान क्रैक या डिफॉर्म नहीं होता। इसमें एक्सीलेंट थर्मल शॉक या रेजिस्टेंस भी होते हैं, यानी सडन टेम्परेचर चेंज से भी डैमेज नहीं होता। फिर एक्सीलेंट हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस, इसमें क्या होता है हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस का मतलब है वाटर के साथ रिएक्शन को रेजिस्ट करना। टाइप 1 ग्लास एक्वस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में सोलूबल सब्सटेंसेस रिलीज नहीं करता, इसलिए इंजेक्शंस और आईवी फ्लूइड के लिए ये आइडियल पैकेजिंग मटेरियल्स माना जाता है। ठीक है, हाई ड्यूरेबल्स में ये क्या होता है, हाई ड्यूरेबल्स ये ग्लास बहुत स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। लॉन्ग टर्म स्टोरेज के बाद भी इसकी क्वालिटी और केमिकल्स स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं, इसलिए मेडिसिन्स को सेल्फ लाइफ और सेफ्टी दोनों इम्प्रूव होती हैं। ओके, यूज़ ऑफ टाइप 1 ग्लास की बात करें तो हम इसमें टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास उन मेडिसिन्स के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें मैक्सिमम केमिकल्स प्रोटेक्शंस और स्टराइल की ज़रूरत होती है। कॉमन यूज़ देखें तो इसमें इंजेक्शन, वायल या एम्बुलब्स या वैक्सीन्स या इंट्रावेनस फ्लूइड्स, ब्लड प्रोडक्ट या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट या हाई सेंसिटिविटी मेडिसिन, स्टराइल ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होती हैं।
अगर जो हम इसके एडवांटेजेस ऑफ टाइप्स ऑफ ग्लास की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हाई केमिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ड्रग के साथ रिएक्ट नहीं करता है, हीट और थर्मल शॉक को विथ स्टैंड करता है और ऑटोक्लेविंग के लिए सूटेबल्स हैं, लो एल्कलाइड रिलीज करता है और मेडिसिन की प्योरिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, लॉन्ग सेल्फ लाइफ प्रोवाइड करते हैं, इंजेक्टेबल और बायोलॉजिकल्स प्रोडक्ट के लिए बेस्ट पैकेजिंग मटेरियल माना जाता है। ठीक है, अगर जो हम ओवरऑल बात करें टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का गुड स्टैंडर्ड माना जाता है। ये इंजेक्टेबल्स, मेडिसिन, वैक्सीन, आईवी फ्लूइड और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को कंटामिनेशन, केमिकल रिएक्शन और इन्वायरमेंटल डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। इसी एक्सीलेंट केमिकल रेजिस्टेंस, हाइड्रोलास्टिक रेजिस्टेंस और हीट रेजिस्टेंस या मेडिसिन की क्वालिटी, सेफ्टी और स्टेराइल और थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस को एक्सपायर डेट तक मेंटेन करते हैं। ये हेल्प करते हैं कि इसलिए हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल और इंडस्ट्रीज़ और रिसर्चेस लैबोरेटरीज में टाइप 1 ग्लास का सबसे अधिक यूज़ किया जाता है। ठीक है क्लास, अब हम बात करेंगे इसमें टाइप 2 ग्लास ट्रीटिंग द सोडालाइन ग्लास, जिसको हम ट्रीटेड सोडालाइन ग्लास बोलते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। ओके।